आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मेरे साथ आइए। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। और कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की हो जय। 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में। जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर की तरफ उठाए, क्योंकि ये समय है प्रार्थना का। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हम स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बाइबल कहती है कि नए गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करो।
irla cosa akermo donka legede mozinda legede mozida rande legede mozida ha indara legede kodenga legede donka lagraman krizo madinga legede ba inda leges arakadingol atikoro moza ande legede mozida azoma izamaha irmader leger baag riga daga la doroz era madegre legede mozida lagraman di grossa ha irlege alhandoro londer legede mozida ma angrele me imadanglosa idekereda alogoda arikadebosh aindelegede mozida lagramangreda ma andella kidaba orega dari gera la cara la kadi grosa erlegeza ara la kisa erlegede mozida ha irlegere ma andelegede boza arakadi gerera lera liga saha irlegede boza andelegede bosh indeliga as a crise elegez angola ha Iramandele mikos arigararagan logres arakadongre legede mozida anse iraladere rada rigarand legere badi lozer madang logor mahang legere mozida ha ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। आपकी सामर्थ सारी पृथ्वी पे है, सारी पृथ्वी आपकी है, सारी पृथ्वी के हर व्यक्ति आपके है परमेश्वर, सारे लोग आपके हैं, हर चीज आपके अधिकार में है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की हमारी प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जा रहे हैं। हम जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। मत्ती उसका 16वां अध्याय 18वां वचन कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। घोषणा कीजिए कि हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि नरक की सामर्थ चर्च के ऊपर प्रबल नहीं होगी यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं जुझार रूप से कि नरक की सामर्थ चर्च के विरोध में प्रबल नहीं होगी। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और हमारी प्रार्थना ये सुनिश्चित करती है कि इस पृथ्वी पे नरक की सामर्थ कहीं पे प्रबल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके राज्य में, हमारे देश में नरक की सामर्थ प्रबल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। नरक की सामर्थ चर्च के ऊपर प्रबल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च हर जगह विजयी है, चर्च हर जगह डोमिनियन में है, चर्च हर जगह नियंत्रण में यीशु मसीह के नाम में। Indralaman krondarge de bazinda lege de batinga la handre de bazinda raba indre de bazinda de madingo kondarge de bazinda raba irla lige de grada hada indre de bazinda de mang krondarge de bazinda raba indre de mang krondarge de bazinda de badon lege de bazinda de ba cosa andre de bazinda de mang kondarge de bazinda raba और रीगा का अंदर के बाजीद के बोंदर ला मांग रोंदर रहा। हर एक कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया जा रहा है वो नाबूद किया हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, उसे बेकार किया जा रहा है। कोई भी कानून चर्च के विरोध में प्रबल नहीं होगा, सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। इहा दे एहे बहा अलीबोर में रहा दे इरलहा दी मजीदहा ले मजीद के रमोज आरिके दबाद आरिके दबदीन के बजीद कर मांग रोंदर रहा indra के मान दल के बजीद के मांग लोकोस इधर के बजीद के बजीद के लगान तो लोजे एता इजा कोरेल महांदरो इजमा कोर महान दल के बजीद के बजीद लगान दल के बजीद लेगे आराध दल के बोश आंदा Iradan de le garan de gazan anse irlege de man dilige de mozin de lege de mozin anke lege de mozin ha ilege diga ha irozale geza ali goroza la giroloze kere mozeda romozika la kane mezaha remegezira la makadi le bozaha releve goza andere de mozin de lege man de lege madina la rawa irla dore gazaha। ओ हालेलुया हालेलुया रे हम घोषणा करते हैं कि ये दुष्ट लोग निर्धारित नहीं करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें। हम डिसाइड करेंगे परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें, खुले में बाहर कहीं पर भी हम चर्च डिसाइड करेगा कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें। हम स्वीकार करते कि चर्च को नियंत्रित किया जा रहा है किसी और के द्वारा, हम उसे रिजेक्ट करते, उस आइडिया को, उन विचारों को रिजेक्ट करते यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। चर्च की सामर्थ हर जगह प्रबल है और नर की सामर्थ चर्च के विरोध में प्रबल नहीं हो पाएगी। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हमें आपकी इच्छा बताने के लिए।
ओ हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। हमारा प्रोजेक्ट 1 बिलियन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक की योजना है, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए जो हम परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। ये अनुग्रह हमारे लिए सुसमाचार के प्रभावी दरवाजों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई, लगातार बढ़ती हुई सेवकाई है, ever increasing ministry. Ibraso kere bondarlama. Ire legede boz ank legede boz arhande. Ire leker bahar bahande. Ire legere mozinda lagarama ronda legede bozinda rama. Ire lagarama angro dore liga da karasaha. Ire la karada hande. O regede bozaha. O rakazika. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उन भविष्यवाणियों के द्वारा हमारे साथ काम करी यीशु मसीह के नाम में। रोजारा लकान दे लगे साहब ईरे लगे जहान दरबा। हर यूनिट जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, प्रभावी रूप से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो राजे केरे बोजान लगे रमांग रोन दरबा। ओ रिगा सांद लगे सारांद लिगे सांद रोगे साहब ई रेगे बोजाहा। वो दैवीय इनेबलिंग का दो रवाजी के वो परमेश्वर दैवीय योग्यता के लिए धन्यवाद। वो परमेश्वर दैवीय योग्यता हमारे अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। Ira la mancreda mandere che botida hade hade grahada riga sahade ala hiza ale ala hizera la hade che remosa remekas angrele vedon graha ira modera la bahar bahandele che bosaha ire e bahankeri maha ira bahandele megos angli gesaha ira hande legese ira che degere che bozondere che mangondere che bozindara ira la mangrele begasida la mangondere che bozindara। हर एक व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा वो अपने आप को एक प्रभावी सेवक की तरह देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो रिकदा मांगरो दरबा हर में से हर एक व्यक्ति वो लाखों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं। रिब्रोस आंद लगे रमा वो लाखों आत्माएं हम हर रोज परमेश्वर के राज्य में ला रहे यीशु मसीह के नाम में। इस जाकारी गदों रहा मेरे अलीबेर महाली बोलों दले के मसीहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रोजेक्ट 1 अरब आत्माओं के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार है, आपकी आत्मा की योजना के अनुसार है। और हाँ परमेश्वर ये समय पर पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर एक वस्तु जो परमेश्वर आपने कही इस प्रोजेक्ट के द्वारा अचीव करने की वो हम उसे कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तिमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने अपनी अच्छा वचन में बताया कि वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। हम शुरुआत करेंगे हमारे परिवारों से, हमारे दोस्तों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और उन्होंने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हम प्रार्थना करते हैं, जुझारू रूप से उस बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और मध्यस्थता करते हैं कि परमेश्वर आपका हस्तक्षेप उनके जीवन में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो उस सच्चाई को पहचान रहे हैं, वो अपने जीवन में यीशु को प्रभु की और प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। Iralamadere der alhadri da zore irmoder moder lahandri moze kralaha madira la mange madira ger bahadiger la kan roze krala kan loza indere gazand legazaha irgede gra handolo gorza ilagido obra ligado mosh ederge dizinda lagandere ge mazinda rama idamandere mand ligazand legazer asakir moze asakire bolo zaki moze kha mizgalandere ge bozinde lege
Shahanda, me mama mali malamangir mahand legede bozid arand re darand ha, ralair la girid angele greza, iramadi madi madi gere garand lozha, iramadi ramangre legede bosh angele legede bozid lahad are geriza, ibe bebe bahali ger baha, inde legede bosh angele, isa angele legede mosha, inde rebasika regosh aragadinde legede bozid legaramanda, irale darand legazand luzi ingere de buzinda rama ide ma kondar ke de buzinda le ramand logon dar ke de buzinda rama ore ke de buzinda rama kron dar ke de buzinda le rama kron dar ke de buzinda rama kron dar ke de buzinda rama era asihira iz are ke bahand le ke de mosh adingere ke de buzinda la hada o zale ke li barabarand le gaziga sa angel maha ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर उनके जीवनों में हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर जैसे हमने प्रार्थना की है परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव आ रहा है वो यीशु को जान रहे हैं वो प्रकाश उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में वो सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हर जगह उद्धार हो रहा है परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं उन घरों में उद्धार हो रहा है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है हे ताली बजा सकते हैं यीशु तू मेरा है खुदा ओ मेरे यीशुआ संग तेरे मैं पूरा हूँ हर पल मेरे संग तू है रहता मुझ में तू है जीता संग तेरे मैं चलता हूँ सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह यीशु तू है सबसे महान ऊंचा है तेरा नाम महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में मुझ में है सामर्थ मुझ में है योग्यता कर सकता मैं सब कुछ न कोई रोक सकता यीशु की मैं रचना रचा उसके समान कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान झुकाऊं आसमान में हिलाऊं हर पहाड़ में चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से खोलूं अंधों की आंखें भरूं मुर्दों में सांसें सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें हे डांस अपने स्थानों पे नाच सकते हैं अंधे भी देखते हैं उसके नाम में है अंधे भी है अब देखते पहले सुनने लगे कमाल है तू लंगड़े चलने फिरने लगे गूंगे गाने लगे बेमिसाल है तू सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के
यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! आज दिन रविवार दिनांक 21 नवंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है क्रूस के परे। हालेलुया! हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 6 वचन 4 से, जो कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! नया जन्म पाकर आपके पास पुनरुत्थानी जीवन है क्रूस के परे। मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि आप इसे समझ पाएं। हालेलुया! नई सृष्टि को शत्रु के हाथों से छुड़ाया नहीं गया था, ना ही उसे छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि वह शैतान से बढ़कर है। क्रूस पर छुटकारे को प्राप्त किया गया। यह संपूर्ण विश्व के लिए था, लेकिन क्रूस के परे एक पुनरुत्थानी जीवन है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! वह नई सृष्टि का जीवन है और उस जीवन में आप छुड़ाए गए नहीं हैं, ना ही आप मुक्त किए गए हैं या मोल देकर छुड़ाए गए हैं। इसके बजाय आप पुनर्रचे गए हैं। हालेलुया! मसीह में पुनर्रचित मानव इस विश्व का नहीं है, इसलिए इस विश्व के बलों में उसके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं है। मसीह में उसने विश्व पर और इसके सारे कारकों पर जय पाई है। हालेलुया! बाइबल हमें जयवंत से बढ़कर कहती है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 37 में, हम अविनाशी और अभेद्य हैं। फिर सबसे सुंदर तरीके से वह हमें संत कहता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2 और अध्याय 14 वचन 33, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 1 और इफिसियों अध्याय 1 वचन 1 इत्यादि। हालेलुया! पापी मसीह के साथ मर गया, पापी मसीह के साथ गाड़ा गया था, लेकिन एक नई सृष्टि, एक संत मसीह के साथ जी उठा। प्रेज लॉर्ड! हालेलुया! यह आपका नया स्वभाव है। मसीही वह व्यक्ति है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवित किया और उसके प्रभुत्व की घोषणा करता है। वह पुनरुत्थानी मसीह के साथ पहचाना जाता है। वह नए प्रकार का मनुष्य है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। मसीही के विषय में समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह तथ्य है कि वह पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि है। अविनाशी मनुष्य, प्राकृतिक मानव को शैतान से छुटकारे की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसे यह दिया। उसे पाप से मन फिराव की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसे यह दिया। यीशु उसके छुटकारे के लिए दाम चुकाने के लिए मर गया। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! दूसरी ओर नई सृष्टि क्रूस का एक उत्पाद नहीं है। छुटकारे और उद्धार का दाम चुकाने के लिए क्रूस पर्याप्त था, लेकिन इसने नए जीवन को उत्पन्न नहीं किया। यदि यीशु मरे हुओं में से जिंदा नहीं होता तो भी हमने छुटकारा पाया होता, लेकिन निरंतर पाप के अधीन रहते। जो लहू उसने बहाया उससे हमें छुटकारा और उद्धार मिला, लेकिन हम नई सृष्टि नहीं बने होते।
नई सृष्टि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का एक उत्पाद है। पुनरुत्थान ने हमें अनंत जीवन दिया। इसने हमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा दी और हमें मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी बनाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। जीवन और अमरता से भरा हुआ, संक्रमण के लिए अभेद्य, शैतान और इस विश्व के कमज़ोर करने वाले कारकों और मूल तत्वों से बढ़कर मैं महिमा, विजय, सफलता, समृद्धि, आशा और आशीषित आश्वासन के एक जीवन में बुलाया गया हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 16 और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 13 और रोमियो अध्याय 6 वचन 4। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 4 वचन 13 से लेकर अध्याय 5 के वचन 20 तक और यहेजकेल अध्याय 24 से लेकर 26 तक। और आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 13 वचन 21 से लेकर 30 और पहला इतिहास अध्याय 21। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन माता का नाम नैना निषाद है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि पिछले 3 वर्ष से इनके दिमाग की परेशानी थी। मतलब कोई भी चीज़ याद नहीं था, जो भी था भूल जाते थे, चिड़चिड़ापन हमेशा था इनके। तो इन्होंने पास्टर सर का मीटिंग देखी, अटेंड किया और उस हफ्ते में पास्टर ने सर प्रार्थना किया इनके लिए। इस समय एक पूरी तरह से चंगी है, इसलिए पास्टर आजक सर का धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तेरे भवन में आया, भेंट और अर्पण लाया। तेरा धन्यवाद हर वो चीज की जो तूने हमें दी है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा
शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। ओ यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु तू ही है, तू ही पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। Jesus, my Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus, my Savior. Oh, hallelujah. Praise the Lord. हम प्रार्थना करेंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर,
आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन में आपकी आत्मा की सामर्थ्य के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय और एक जीभ जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद, जैसे हम आए थे वैसे नहीं जाएंगे, फिर यहाँ से बड़ी हुई महिमा के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बदलावों को देख कर जाएंगे। आप हमसे हमारी जरूरत के बिंदु पर मिलेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आज का जो संदेश है उसका टाइटल है हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश आपको महान रूप से आशीष देगा। परमेश्वर के वचनों का सटीक ज्ञान बहुत जरूरी है। परेशानी तभी है जब आपके पास सटीक ज्ञान नहीं है, और वचन जब आता है तो कंफ्यूजन चला जाता है, जब वचन आता है तो रहस्य चला जाता है। जब भी हम ऐसे गाना गा रहे थे, कौन सा, तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहां। दैट्स गुड, पर इसको मैंने अपने हिसाब से गा रहा था। तू ही है मेरा सृजनहार, तेरे सामर्थी वचन बसा है जहां। सो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का सटीक ज्ञान आपके पास हो। परमेश्वर का सटीक ज्ञान, इसकी कोई भी विकल्प नहीं है। सो यू गॉट टू लगातार अपने दिमागों को खोल के रखिए। वचन के द्वारा आपको एक मानसिकता देने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार हैं? तो सब तैयार हैं? हमेशा हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 18वां वचन। परंतु हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्माएं हैं हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अभी हिंदी में उन्होंने इतने अच्छे से नहीं लिखा है तो मैं इंग्लिश से पढ़ लेता हूं। बट वी ऑल विद ओपन फेस बिहोल्डिंग एज इन अ ग्लास द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, कि हम सब अपने उघड़े चेहरे से परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और उसी रूप में महिमा से महिमा में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? तो क्या कह रहा है कि हम महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। पढ़ो इसको, महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। तो ये वचन किसकी बात कर रहा है? एक हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ नहीं दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में उसकी महिमा दिखाना चाहता है। इट्स सो वाइटल। तो यहां पर जो है उसने कहा कि आर चेंज इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, कि हम उसी रूप में, कौन से रूप में, जो हम किसका देखते हैं? वचन का रूप देखते हैं। उसमें हम महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें एक हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन में लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। बोली, मैं हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन में हूं। कभी मत सोचिएगा कि आपका जीवन बद से बदतर हो रहा, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। परमेश्वर आपको हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन में लेके आया, हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो काम पहले आपके लिए मुश्किल थे वो अब काम आपके लिए आसान होते जा रहे हैं। हालेलुया। महिमा दिखती जा रही, महिमा। हालेलुया। आपको भी नहीं पता है कि ओह, मेरी जिंदगी इतनी सुंदर कैसे हो गई है। दुनिया को भी नहीं समझ में आ रहा आपकी जिंदगी में आप ऐसा क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है? महिमा से महिमा में आप बढ़ते जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। पर इसको होने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। पास्टर ने संदेश दिया था 7 स्टेप का संदेश, तो मैं 7 स्टेप बता देता हूं और हम कोशिश करेंगे, देखते हैं आज हम कहां तक पहुंचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ने कहा कि इसको होने के लिए 7 स्टेप, ये 7वां कदम है। सबसे पहला पास्टर ने कहा हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। लिख लीजिए, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। दूसरा है हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह।
तीसरा क्या है? हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान। चौथा है हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। पांचवा है हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। छठा है हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। और सातवां है हमेशा बढ़ती हुई महिमा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कौन सा जीवन जिए? हमेशा बढ़ती हुई महिमा। पर उसकी शुरुआत कहां से है? जो पहला स्टेप हमने बोला, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास बहुत जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन। Because without faith it is impossible to please him. विश्वास के बिना उसे मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। असंभव। विश्वास बहुत जरूरी। चलिए पहला वचन, इब्रानियों 11वां अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा को ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा, क्योंकि इसी से प्राचीनों ने अच्छी गवाही ग्रहण की। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। तो विश्वास बहुत जरूरी है। 11:6 पे वापस जा सकते हैं। 11:6 पढ़ सके, विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव। अब कोई कह सकता है, ओ यही लगता है, मुझे लगता है मेरे पास विश्वास नहीं है इसलिए मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नए जन्मे हो तो आपके पास विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास हमारी परेशानी नहीं है। जिस दिन हमने कहा कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमने क्या किया? विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कह भी नहीं पाते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। रोमियो 12वां अध्याय 3 वचन। इसे क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। अब लोग इसको कहते हैं, ओ कोई भी अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे। मैंने किससे बढ़कर ना समझे? यीशु से बढ़कर ना समझे। हम तो बहुत बड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा कोई भी अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, बोली हर एक को, हर एक को, हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांटने वाला है या बांट दिया है? क्या लिखा है? दे दिया या देने वाला है? यानी विश्वास किसी की भी परेशानी नहीं है। हमारे पास विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इस विश्वास को वहीं पर रुके नहीं रहना। चलिए हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों में, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3 वचन। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। ओके। रिमेंबरिंग विदाउट सीजिंग योर वर्क ऑफ फेथ। और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम को लगातार स्मरण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसको स्मरण करते हैं? विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। वो क्या बता रहा था? तुम्हारे विश्वास के कामों को मैं लगातार याद करता हूं। यानी वो क्या बता रहा है कि इन मसीहों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना कामों के मृत है। तो इनके विश्वास के काम बढ़ते जा रहे थे क्योंकि इनका विश्वास क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका विश्वास हमेशा बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को खोलिए हमेशा बढ़ते हुए विश्वास के लिए। मत सोचिए जो स्थिति आपने कल नहीं बदली थी वो आप कल नहीं बदल पाओगे। समझ में आएगा? जो बीते हुए कल में आप नहीं बदल पाए थे उसका यह मतलब नहीं कि आप आने वाले कल में नहीं बदल पाओगे। शैतान को आपके साथ ग्रेजुअलिज्म का खेल मत खेलने दीजिए। शैतान उसको खेल को खेलता है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे का खेल, जो महावत हाथी के साथ खेलता है। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, पर जब बड़ा हो जाता है उसको रस्सी से बांधा जाता है, क्योंकि बचपन से हाथी के दिमाग में यह बैठाया गया है कि ये चेन को वो नहीं तोड़ सकता। ये चेन को वो नहीं तोड़ सकता क्योंकि बचपन में उसकी सामर्थ्य से ज्यादा उसको क्या दे दी गई थी? जंजीर। पर एक समय था, महावत को भी पता था, जब हाथी बड़ा हो गया है कोई भी जंजीर है जो हाथी को बांध के नहीं रख सकती। पर हाथी को ये नहीं पता है क्योंकि बचपन से हाथी के दिमाग में क्या डाला गया है? तू जंजीर नहीं तोड़ सकता, तू जंजीर नहीं तोड़ सकता। और शैतान भी यही गेम खेलता है।
तो जब आप अपनी विश्वास की यात्रा को शुरू करते हो, कुछ चीजों को बदलने की कोशिश करते हो, वहां पर यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हो, वो चीजें नहीं बदलती हैं। आपको लगता है कि हो अब उस दिन नहीं बदली थी, अब भी नहीं बदलेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उस दिन आपका विश्वास एक लेवल का था। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाते रहोगे तो जो आप कल नहीं बदल पाए थे, कल बदल दोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डोंट अलाउ डेविल टू प्ले दैट गेम। बहुत सौ के साथ ये परेशान, नहीं पास्टर मुझसे कल नहीं बदला गया था, कोई बात नहीं, कल बदल देना। प्रेज द लॉर्ड। किसमें विश्वास करो? हमेशा बढ़ते हुए विश्वास में। प्रेज द लॉर्ड। है क्या मेरे साथ? पढ़ चुके, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, कभी भी रुक मत जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपके काम बढ़ते जाएंगे। इट्स सो सिंपल। तो मत सोचिएगा जो कल नहीं कर पाए, आप कल नहीं कर पाओगे। आपने प्रार्थना की, हो मैं 10,000 रुपए दे सकता हूं, आपने घोषणा की पर आप 1,000 दे पाए, कोई बात नहीं करना, मेरे विश्वास ने 1,000 का काम किया, मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं घर जाऊंगा, अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा और कल आके क्या करूंगा? 10,000 दे के दिखाऊंगा। That's what you do. हार मत मान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर तो बच्चों की तरह हम सबके अंदर ये प्रवृत्ति थी, नहीं थी? पता नहीं वो प्रवृत्तियां कहां खो गई। मम्मी ने कितने ऊपर भी बिस्किट का डब्बा रखा था, आपने कहा सीढ़ी लगा लेता, नहीं रखा था। कौन इतना शरीफ है जो करके नहीं आया? मतलब चोरी नहीं, मतलब मजाक नहीं करके आए सभी। मम्मी ने ऊपर रख दिया और आप भी अपना तरीका ढूंढ रहे थे, अब क्या करूं। आप अपनी सीढ़ी लगा रहे थे, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, पर आपको नहीं लग रहा था वो क्या है, असंभव है। क्योंकि आपने वो कहानी सुनी नहीं थी, लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं। आपका विश्वास अलग था। प्रेज द लॉर्ड। नकारात्मकता दिमाग में घुसी नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, सही है कि नहीं? नकारात्मक दिमाग में घुसी नहीं थी। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ, ये ऊपर है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। और जब आपसे कुछ नहीं हुआ तो आपने रोना ही शुरू कर दिया, बोले अब तो देगी। आप नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। जो आपको चाहिए था उसको पाने के, तो वैसे ही जो आप पाना चाहते हो, आपको नया तरीका ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपने विश्वास को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जस्ट इंक्रीज योर फेथ, जस्ट इंक्रीज योर फेथ, क्योंकि विश्वास हमेशा बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास को हमेशा बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और विश्वास को बढ़ाना बहुत आसान है। बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचनों के सुनने से। जितना आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वचन बहुत शक्तिशाली, इसीलिए वो गाना मैंने आपको बहुत शक्तिशाली। तेरे वचनों को सुनूं, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों को जीऊं, केवल तेरी। ऑर्डर परफेक्ट है। हालेलुया। बोलिए हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचनों के सुनने से। अगर आप अपना मन बना लो कि आप वचन को सुनोगे, वचन आपके अंदर विश्वास लेके आएगा। कोई भी ऐसा नहीं जो पानी में खड़ा हो जाए बिना छाते के और कहे मैं गीला नहीं हुआ। पानी में क्या है? गीलापन है, सूखा पानी नहीं बना। वैसे ही कोई नहीं कह सकता कि मैंने वचन को सुना और विश्वास नहीं बढ़ा, असंभव है। अगर आप वचन सुनोगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो आपके काम भी बड़े हो जाएंगे। जो कल आपके लिए असंभव था, आज संभव हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप यीशु के जीवन को देखेंगे, यीशु ने भी यही किया। यीशु ने पहले ही दिन मरूओं को जिंदा नहीं किया था। पहले उसने अपनी जब चंगाई की सेवकाई शुरू की तो उसने कुछ सर दर्द भगाए। सर दर्द के बाद उसने लंगड़ों को चलाया, उसके बाद अंधों की आंखें खोली, फिर बिना सॉकेट वाले अंधे चलाए, फिर उसने मरे हुए जिलाए। वो क्या कर रहा था? लगातार अपने विश्वास को परख रहा था, अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यू गॉट टू इंक्रीज योर फेथ, इंक्रीज योर फेथ। और विश्वास गाना गाने से नहीं आता, क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो तो उसका उद्देश्य आपके विश्वास को बढ़ाना नहीं है। तो अगर आप दिन भर स्तुति करोगे तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं स्तुति नहीं करनी, पर आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए क्या कर रहे हो। प्रार्थना करने से विश्वास नहीं बढ़ता। तो आप हमारे साथ प्रार्थना करते हो, थैंक यू, पर उस प्रार्थना करने से आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है। प्रार्थना करने से आप बढ़ रहे हो पर विश्वास नहीं बढ़ रहा है। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, ना कि विश्वास बढ़ता है।
विश्वास बढ़ने का एक ही तरीका है, क्या है? परमेश्वर का वचन। आप अपने विश्वास को किसी दूसरे तरीके से नहीं बढ़ा सकते, और अगर आप अपने विश्वास को नहीं बढ़ा सकते तो आप बड़े काम करने में मुश्किल पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? पर उसके अपने विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? मत कहिए प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, नहीं। कोई भी स्थिति है जो आपको बदलनी है और आपने घोषणा की और नहीं बदली, इसका मतलब आपको समझा ओके मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। मतलब तो छोटे बच्चे की तरह बन जाएगी ना। वो गली में जा रहा था, 4 गुंडों ने मारा, बोले यहीं रुक, बाप को लेके आता हूं। वो भी कहता चिंता मत कर, यहीं रुक, आता हूं अभी। तो आप स्थिति से भाग नहीं जाते, आप स्थिति को आता हूं, भी घर से आता हूं, 2 घंटे संदेश सुन के वापस आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी आते हो वापस बड़े विश्वास के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हार मानना मना कर, पर हार मानना मना कर दिए। हार मानना मना कर दीजिए। हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सेल लीडर हो और आपको लगता है कि आपके मेंबर अच्छे काम नहीं कर रहे, उनके विश्वास को बढ़ाइए, जैसे मैं आपके विश्वास को बढ़ा रहा हूं। बढ़ाइए दूसरों के विश्वास को अपने आसपास। जब उनका विश्वास बढ़ जाएगा तो काम भी बढ़ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं एक वचन, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 15वां वचन। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है। ओह बॉय, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। बहुत से लोग समझ में आते क्यों क्राइस्ट एम्बेसी में चीजें बदलती रहती। बोले छोटे छोटे बच्चे बड़े काम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनका विश्वास लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। यानी अगर मुझे अपने आप को बढ़ाना है तो मुझे आपके विश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा मेरे काम आपके अंदर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा है वहां पे। तो जैसे आप अपने विश्वास को बढ़ाओगे आपके काम क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर एक बदलाव होगा। तो उसको रहस्य मत बना लीजिए कि ओ रहस्य है, ओ रहस्य है, ओ रहस्य। सोच के देखिए, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12। ओ बॉय, दिस इज ह्यूज। ये वो चीजें हैं जो मुझे सालों से मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्या बोला मैंने? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वां वचन। पर हिंदी वालों ने उसका थोड़ा सा, उसमें दूध में इतना पानी डाल दिया कि समझ में नहीं आ रहा कि दूध था कि पानी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जो मेन शब्द है वो उन्होंने उड़ा दिया। मेन शब्द क्या है? फ्रीली। क्या लिखा है शब्द? नहीं लिखा फ्रीली। तो बस क्या होना चाहिए? हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? फ्रीली गिवन टू अस ऑफ गॉड। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी हैं। मैं लोगों से पूछता हूं क्या आपको पता परमेश्वर ने आपको मुफ्त में क्या दिया है? मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता, ये दुनिया का है। यहां पे साफ साफ लिखा है कि तुम उन बातों को जानो। किसको जानो? जो परमेश्वर तुम्हें किस में दी है? मुफ्त में दी। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि हो सकता है आप कुर्सी से गिर जाओ। परमेश्वर ने आपको आपकी सारी जिंदगी का खाना मुफ्त में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको जो घर रहना है, जितने कपड़े पहनने हैं, सब कुछ मुफ्त में दे दिया। पर कितनों को पता ही? बोले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मैंने कहा आप काम करके खाओ, मैं मुफ्त में खाऊंगा। आपके पास वचन में कहा है? सिंपल। बाइबल कहती है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। इसका मतलब वो कुछ नहीं करते फिर भी मुफ्त में खाते। पर कितने लोग इस चीज में विश्वास ही करते? कितनों को पता ही है कि उनको अपने खाने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं? कितनों को पता ही है? नहीं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? क्या ऊपर वाला खाने को देगा? मैंने कम ऑन, वचन क्या कह रहा है? आकाश की पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। और फिर बाइबल कहती है क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? ऐसे बड़ी आंखों से आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था। आ गए हैं
जिंदगी भर बेवकूफ बने हम। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो घर आपको चाहिए मुफ्त में दिया जा चुका, मुफ्त में, जिसके लिए लोग पैसा बचा रहे। मेरे पास मुफ्त में, आई नो दिस फ्रॉम द बाइबल, परंतु हमने वचन दिखा रहा हूं कि अपने मन से बता रहा हूं भाई। इसीलिए बाइबल कहती है मत सोचना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे और कहां रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है तुम्हें उन चीजों की जरूरत है। वह कितने हैं जो इन रोटी कपड़ा मकान से आगे ही नहीं बढ़े। उनका गाना क्या है? हाय महंगाई 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 तू कहां से आई, तुझे क्यों मौत ना। इंसान के हैं 3 काम, रोटी कपड़ा और मकान। इंसान के हैं 3 काम, रोटी कपड़ा। इंसान को और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। और उसके लिए मरा जा रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसे सुसमाचार नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले परमेश्वर ने आपको जिंदगी भर का खाना, पड़ोसी बोली परमेश्वर ने आपको जिंदगी भर का खाना, जिंदगी भर के कपड़े, रहने के लिए सुंदर घर मुफ्त में दिया है। मुझे लगा खुश हो जाएंगे, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, अगर आप अगर ये आपको पता हो तो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है बाइबल में, नहीं लिखा है? बोलिए पढ़ लीजिए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन वस्तुओं को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी है। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। ये सुनने में भी बड़ा आवाज बोले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है पास्टर? मगर तो कुत्ता भी अच्छा भौंक भौंक के खा लेता है। और कुछ लोग हैं कमा कमा के नहीं खा पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है कोई है जो उनका ध्यान रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। सुन रहे हैं आप? पर क्या कीजिए, उस विषय से संबंधित वचन को सुनिए। अगर ये स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य से संबंधित वचन को सुनिए। अगर पैसे की बात है तो पैसे से संबंधित वचन को सुनिए। अनुग्रह की बात है तो अनुग्रह से संबंधित वचन को सुनिए, और वो क्या करेगा? आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही है क्या मेरे साथ? पक्का? दूसरा पॉइंट है हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह। पॉसिबल है ये, क्योंकि परमेश्वर के साथ चीजें बढ़ती जाती है। कभी भी मत सोचिएगा कि आपके जीवन में ठहराव है। मत सोचिएगा जो आपने पा लिया वो काफी है, क्योंकि अभी पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कौन से लेवल में आ जाओगे? हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह के स्तर। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना पहला अध्याय 16वां वचन। और जैसा मैंने कहा, जब वचन आपके पास आता है तो रहस्य बाहर चला जाता है। हालेलुया। बोलिए जब वचन आता है रहस्य चला जाता है। जैसे आपको लगा था हो, कुछ लोगों का सवाल है, अगर प्रभु को पता था कि हमें खाना चाहिए तो प्रभु ने दिया क्यों नहीं? आपको बाकी नहीं पता कि दे दिया। उसके बाद ये सवाल है, लोगों के पास सवाल नहीं पर मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से पास्टर आइजैक ने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। लिखा है, बोले क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से लीडर्स ने प्राप्त किया है अनुग्रह पे अनुग्रह। लिखा है क्या? मुझे मत देखिए क्या लिखा, पढ़िए ना। हम सब ने, बोलिए हम सब ने, हम सब ने। ध्यान कि परमेश्वर की वस्तुएं हर एक के लिए, जितनी परमेश्वर की वस्तुएं मेरे लिए हैं उतनी ही परमेश्वर की वस्तुएं आपके लिए। बस अंतर इतना ही है। मतलब लोग कहते हैं ओ मेरे पास कम क्यों है? मैंने कि जब आपको समुद्र दिया जाता है तो अब बात समुद्र की नहीं रह जाती, बात इस बात की रह जाती है आपकी बाल्टी का साइज कितना है। समझ में आया क्या? जो तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। अब सवाल ये कि आपकी बाल्टी का साइज कितना बड़ा। आपको उतनी बड़ी बाल्टी लेके समुद्र से निकाल नहीं जाती। समझ में आ गया? सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने, बोली हम सब ने, हम सब ने, हम सब ने। पर डिपेंड करता है आपने कितना ग्रहण किया। परमेश्वर ने तो बहुत दिया है, पर आपने कितना ग्रहण किया।
किसी ने ज्यादा लिया है, किसी ने कम लिया, यही परेशानी है। यही कारण है कि आपको किस में विश्वास करना है? हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में। क्या आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह क्या हो सकता है? लगातार बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आप काम करते हो उसके लिए आपको अनुग्रह चाहिए। अगर आपके जीवन में उस काम के लिए अनुग्रह नहीं तो वो काम आप नहीं कर पाओगे। भले आपके पास विश्वास है, विश्वास के बाद आपको क्या जानना पड़ेगा? अनुग्रह। क्योंकि अनुग्रह को पाने के लिए क्या लगेगा? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप? क्योंकि विश्वास क्या है? मानवीय आत्मा का परमेश्वर के वचन के लिए उत्तर। आपके पास ज्ञान आ गया, आपको ओ मैं हमेशा बढ़ते हुए विश्वास में हूं, अब मुझे क्या चाहिए? अनुग्रह। और बढ़े हुए विश्वास से आप क्या ग्रहण कर लोगे? बढ़ा हुआ अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं? क्या ग्रहण कर लोगे? बढ़ा हुआ अनुग्रह। आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने आपको छोटा नहीं समझता। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करना चाहते हैं। आप नहीं कहते ओ मेरे सेल में केवल 5 लोग आएंगे, ओ पास्टर केवल मैं 500 रुपए दे पाऊंगा। आप कहते हो नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन था थोड़े साल पहले, 16-17 साल पहले, मैं मसगांव में 100 रुपए देके रहता था। आज वो जिंदगी नहीं। मुझे जब मैं 100 रुपए देके रह भी रहा था उस चौल में, तो भी मैंने कहा था इस भारत को नहीं चलाऊं। तब भी मैं यही कह रहा था। क्या मैं तब भारत को चला रहा था? नहीं, पर मैं अपने विश्वास को लगा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो मैं कह देता हूं भारत में हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कर रहा था? अपना विश्वास बढ़ा रहा था। मैं उस बड़े कामों करने के लिए क्या ग्रहण कर रहा हूं? बढ़ा हुआ अनुग्रह। बोलिए हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4 अध्याय 6 वचन, जेम्स 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए वो तो और भी अनुग्रह देता है। खुश होकर बोलिए वो तो और भी अनुग्रह देता है। यानी वो लगातार देता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? ये अनुग्रह क्या है? देता है, ना कि दे चुका है। वो क्या है? अनुग्रह देता है। विश्वास में हमने क्या पढ़ा था? विश्वास दे दिया है। शब्द बदल गया है यहां पे शब्द दे दिया नहीं आया, यहां पे शब्द क्या है? देता है, यानी लगातार देता रहता है। तो आप हमेशा बढ़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास ओ बॉय, अगर जो आपने पाया है वो बढ़े हुए अनुग्रह के अनुसार नहीं पाया है, तो जो आपने पाया है वो आपके अनुग्रह के हिसाब से पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देने के लिए कि अभी आपके हाथ छोटे से हैं और आपसे कोई कहे बहुत सारा उठा लो, है ना? बच्चे होते हैं ना कि वो उनको दे दो तो बच्चे उठाने जाते हैं, सब उठा लेते हैं। आखिर में क्या रह जाता है? जितने बड़े उनके हाथ हैं। किधर रहता है उनके हाथ? जितने उनके बड़े हाथ। वैसे आपके अनुग्रह के साथ एक दिन आपके शहर में 50 लोग आ सकते हैं, पर अगर आपने 50 लोगों को बनाए रखने का अनुग्रह ग्रहण नहीं किया, ये 50 कहां पहुंच जाएंगे? 5। बहुतों को समझ में नहीं आता, बोले मेरे साथ क्या हो रहा? यू डिडंट नो इट। आपको क्या चाहिए था? अनुग्रह। तो जैसे 50 लोग आते हैं, आप कहते परमेश्वर मैं इन 50 लोगों को बना के रखने का, इनको चलाने का, इनको लीडर बनाने का, इनको आगे बढ़ाने का अनुग्रह ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सो सिंपल, सो सिंपल। यू रिसीव ग्रेस। आप हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम नया अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 8वां वचन पढ़ सके। बढ़ता हुआ अनुग्रह, बढ़ता हुआ अनुग्रह। हा 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 हा। हेलो, हैं क्या? तो मत हो गया हमारी किस्मत में छोटा घर लिखा है। हाँ, आपने अपनी किस्मत ढंग से पढ़ी नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, ग्लोरी, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। उसका मतलब क्या है? तुम्हारी ओर भेज सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, बड़ी पार्टनरशिप का अनुग्रह, बड़ी आत्माएं जीतने का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रमोशन का अनुग्रह। बहुत से लोग जिनको प्रमोशन नहीं मिला है सालों से, क्योंकि उन्होंने बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण नहीं किया। उनको लगता है बॉस की चापलूसी करने से प्रमोशन मिलेगा। नहीं, प्रमोशन कहां से मिलता है? परमेश्वर। तो जब आपके पास बड़ा हुआ अनुग्रह होता है तो बड़ा हुआ प्रमोशन अपने आप आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता कौन आपके खिलाफ है, कौन आपको पसंद नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? बोलिए परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह,
सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें मात्रा में दे सकता है। पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है, मात्रा में दे सकता है, बहुतायत में, यानी जितना चाहिए उतना दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बिना सीमा का, हमेशा बढ़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लगता है जब आप गलत बोलते हो, मेरा काम आसान हो जाता है, सही ना। तो उन लोगों के लिए धन्यवाद जो गलत देख लेते हैं, मेरा का पॉइंट पूरा हो जाता है। मेरी इच्छा की वजह से ये लोग गलत देखते हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं, सही ना। मैं चाहता हूँ कुछ लोग गलत देखें ताकि मैं भी हंसूं और दिखा पाऊं अच्छी चीज। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, ओ बॉय, हर बात में, हर समय, सब कुछ, ओ बॉय, दो के देखिए वहां, हर बात में, हर समय, सब कुछ, हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। ये नहीं कि आ जाए, रहे। प्रेज द लॉर्ड। रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ आ जाए या हो। प्रेज द लॉर्ड। हो या आ जाए, हो। परमेश्वर चाहता ही नहीं आपका बैंक अकाउंट कभी खाली हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता आपके पास कभी पैसे की कमी हो। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी इच्छा नहीं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर एक अच्छी नौकरी बहुतायत से दे सकता है। नौकरी से आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, अनुग्रह से होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अंडरस्टैंड। पैसे के ऊपर जीना सीखिए, बिना पैसे के जीना सीखिए। जब मैंने पहली बार लाइन सुनी थी, मैं घर जाके सो नहीं पाया। मैंने क्या बोल रहे हैं लोग। अप्रैल में सुन ली थी मैंने ये लाइन, इनफैक्ट मार्च में सुन ली थी, अप्रैल में तो मैंने जीवन दिया। ये वो चीजें थी जिनसे मैंने कहा मुझे मसीह बनना ही। मैं देखता हूँ ये लोग जो बोल रहे हैं वो काम करता भी नहीं करता, क्योंकि मैं चर्च में सुन रहा था पैसे के ऊपर जियो, बिना पैसे के जियो। मैंने की अच्छा ऐसा ही होता क्या? क्यों? मुझे सुनाई देता है, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं, मुझे पता है वो जो कहा जा रहा है वो इंसानी दिमाग के लिए कितना असंभव है। मैंने कहा व्हाट? पैसे के ऊपर जियो, बिना पैसे के जियो। ओके, ट्राई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही ना। अच्छी चीजों को ट्राई कीजिए, बड़ी अच्छी चीजों को ट्राई कीजिए। दुनिया आपसे क्या, अरे एक बार फूक ले, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैं कहता तो ये भी ट्राई कर लो ना यार, ये अच्छा है, उससे फूकने से अच्छा है। नहीं, दोस्त बोलते हैं अरे एक तो कश मार ले, एक तो पी ले, दुनिया का मजा ले ले, सब चीज ट्राई तो करनी ही चाहिए। मैंने कहा ये ट्राई कर लो भाई। प्रेज द लॉर्ड। इसमें फायदा है, नहीं है क्या? तो लोग गलत चीजें ट्राई कर लेते हैं, मैं कहता तो सही चीज ट्राई कर लो। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय पहला वचन। बोली मैं संघर्ष करना मना करता हूं। खुश होकर बोली, बोली मैं संघर्ष करना मना करता हूं। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय पहला वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कर रहा है? मसीह यीशु में हमारे पास अनुग्रह है, उसको क्या कर ले? पकड़ ले, धर ले, इस्तेमाल कर। तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि हम अनुग्रह को क्या करें? इस्तेमाल करें। अनुग्रह किसके लिए? इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 18वां वचन। हालेलुया। और पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोलिए अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोलिए अनुग्रह में बढ़ते जाओ। खुश होकर बोलिए अनुग्रह में बढ़ते जाओ। तो पिछले साल के अनुग्रह के साथ मत जिए, इस साल का नया अनुग्रह पा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कल के अनुग्रह से मत जियो, आज के अनुग्रह से जियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे? हर दिन नया अनुग्रह। बोलिए हर दिन नया अनुग्रह, हर दिन नया अनुग्रह, हर दोपहर नया अनुग्रह, हर शाम नया अनुग्रह। सोच के देखिए, जब आप सुबह उठते कहते हो परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब आप सुबह उठते हो, अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करते तो आप पाप कर रहे हो। पास्टर ने बताया व्हेन यू वेक अप, केवल एक ही इंसान है जिसको आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, वो है आपके माँ बाप। उसके बाद ज्यादा बात नहीं कर सकते। उठने के बाद सबसे पहला काम है परमेश्वर से बातचीत करना। That should be your life. That should be your life. तो उठते ही आपका काम क्या है? परमेश्वर से बातचीत। वहीं से हमारी क्या आ रहा है? सब कुछ आ रहा है। बहुत से लोग उठने के बाद क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं। उठते ही क्या करो? परमेश्वर से बातचीत। अगर गुड मॉर्निंग बोलनी है, गुड मॉर्निंग किससे? केवल मम्मी पापा से। उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसको आपको ग्रीट करना। अगर करना पड़े, कोई मम्मी सामने आ गई, पापा सामने आ गया, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, और आप गए कहां?
परमेश्वर से बातचीत करनी। प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो वाइज। और आप सुबह ही क्या करते हो, जो कुछ आपको चाहिए पैक कर लेते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दिन की यात्रा है, दिन में बहुत सारे काम करने नहीं करने, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, तैयारी। प्रेज द लॉर्ड। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोली बढ़ते जाओ। तो पिछले साल के अनुग्रह के साथ मत रुकिए, क्या कीजिए, बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और इस अनुग्रह का क्या है कि आपको एक एक कदम करके नहीं बढ़ना, आप एक साथ 4 कदम बढ़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। क्या करो, अनुग्रह का फायदा उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जीवन बदल रहा है आपका, जीवन बदल रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया। सोचिए अगर ये चीज आपने बचपन से सुनी होती और हर दिन सुनो घर जाके, अभी भी आप सुन सकते। जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी पे जाइए, सुनिए इन वचनों को। ये वो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है। आपको नई नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको व्यवसाय बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत है। ये बढ़ जाएंगी, वो अपने आप हो जाएगी। इट विल बी ए केक वॉक, केक वॉक। हालेलुया। बिलीव इन दिस लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। बस कहिए अच्छे जीवन में विश्वास करो, अच्छे जीवन में विश्वास करो। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। मांत्र लही तरुल दोर से तेलेन्द्र लही तलगबांत्र लो से तेले एतली बदी लांत्र लकोंत्र ले से तेलेन्द्र लही तलगबांथे लीत्र का दारो लो से तोल ओंत्र ले के देरे लरी से तोल हे तली बदी लईत्र लगबांत्र लही तलगबांश तोल ओंत्र ले धरी लईत्र लगमांत्र लो से तेलेन्द्र लही तलबदी लबदीर लखद लबहा Libra gandare se tele intra la hita la bade. Libra gandare se tele dingra barbante le se tele badira la baha. Mankre ke dere se tele dingra babante la ture la ro se tele antra la hita la baba. Oh hallelujah. Oh hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद हमें बड़ा हुआ अनुग्रह देने के लिए। मैं अपने सैल के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूँ। मैं अपने पैसे में बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूँ। मैं अपने व्यवसाय के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और इस हमेशा बढ़ते हुए जीवन में आ जाएं। तो अगर पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। और जो से ताली बजा सकते हैं उनके लिए हम शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से कहिएगा, अपने हृदय से विश्वास करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो क्रूस पर मुझे बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया और आज से आप क्या है, नए जन्म में। जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके सारे बच्चों को जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है मैंने आशीष देता हूं, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और सदा के लिए आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। फिर से जोर से एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं। तो इसी आराधना के रवैये के साथ हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं और हम क्वायर का स्वागत करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, महान है और उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना
अधूरा है। जीऊंगा जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी, राहों में जब चाहे कितने भी कठिनाइयाँ चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल उसके लिए। हालेलुया। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। उसने सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर हमेशा चलना, हमेशा चलना। उसने सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर हमेशा चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल यीशु के लिए, उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा केवल यीशु के लिए, यीशु के लिए। क्योंकि परमेश्वर मेरा वो महान है। हालेलुया। उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। Praise the Lord। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा द्वारा पवित्र है और जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं। लो नाम पर दबा कर बढ़ता हमारी गोदों में डाल रहे यीशु मसीह के नाम है। हमें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रभु। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है हमारी प्रार्थनाएं, 150 दिन की प्रार्थनाएं। जो से ताली बजा सकते हैं उसके लिए। अगर आप अभी तक हमारे साथ प्रार्थनाओं में नहीं हैं, प्लीज़ प्रार्थनाओं में जुड़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। रात को हम 12 से 1 करते हैं, सुबह 7:30 से 8 और शाम को 4:30 से 5। प्लीज़ डू दैट विद अस। ऐप है हमारे पास, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारे चर्च का, प्लीज़ हमारे चर्च का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। केसी किंग्स चर्च जो कि हमारा खुद का मिनिस्ट्री का मैसेंजर ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। हमारा चर्च 36 ऑनलाइन चर्च होते हैं हमारे बच्चों के, और भारत की सारी भाषाओं में, लीडिंग भाषाओं में हमारे चर्चेज़ हैं। इनको आप इस्तेमाल कीजिए, दूसरों तक लेकर जाइए, उनको बताइए यीशु मसीह के बारे में। आप हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हर भाषा में चर्च है। मुख बधिरों तक के लिए चर्च, यानी कोई भी ऐसा नहीं जिसको आप वचन नहीं सुना सकते इन चर्चेस के द्वारा, तो उनको हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर चर्च में आप 2 घंटे नहीं दे रहे, प्लीज़ 2 घंटे दीजिए। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है, सेल सिस्टम के पार्ट बन जाइए और बुद्धिमान हो जाइए। अगर आपको वैक्सीन से बचना है, प्रार्थना कीजिए। दूसरा, बिजनेस शुरू कर दीजिए। तीसरा, कोई तरीका नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे।
परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, बुद्धि काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.